आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल, लूटमार का बाजार गर्म। बिरादरान वतन की मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की अफवाहें, मुस्लिम नौजवानों ने दिया मंदिरों के पास पहरा। मसाजिद से फिरका वाराना हम-आहंगी को बरकरार रखने की अपील। अक़लियतों के दस्तूरी हुकूक के ज़ेर उन्वान दिल्ली में सेमिनार, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शिरकत। मशहूर IT कंपनी कॉग्निजेंट हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को देगी वुसअत। हैदराबाद में नए सेंटर का क़याम, 20,000 मुलाजिमीन की खिदमत की जाएंगी हासिल। और शहरीन हैदराबाद के लिए खुशखबरी, अब गोदावरी से पानी की मुंतकिली के दूसरे मरहले को मिली मंजूरी। बांग्लादेश में रिजर्वेशन के मसले पर शुरू होने वाले तुलबा के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद मुल्क में होने वाली बड़ी सियासी तब्दीली के दौरान मुल्कगीर पैमाने पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। हर तरफ लूटमार और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुल्क की हिंदू अक़लियत मुल्क में पैदाशुदा सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला है। मुल्क के कई हिस्सों में अक़लियतों पर हमले और उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसी अफवाहों के दरमियान मुल्क के मुसलमानों ने कई मुकामात पर रात भर मंदिरों के सामने पहरा दिया और मंदिरों की हिफाजत की। सोशल मीडिया पर इस तरह के सैकड़ों तस्वीर और वीडियो सामने आ रहे हैं जहां मुसलमानों के ग्रुप्स मंदिरों के सामने पहरा देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के कई मुकामात पर मसाजिद से इस बात का भी ऐलान किया गया कि मुल्क में बसने वाले अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ देकर अमन को बरकरार रखा जाए। अस्सलामु अलैकुम। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া। शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद डॉक्टर यूनुस ने बांग्लादेश को आज़ाद करार दिया है। बांग्लादेश के नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद मुल्क को आज़ाद करार दे दिया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक एक इंटरव्यू में डॉक्टर यूनुस ने कहा कि मुल्क में जारी तशद्दुद के बाद शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे से बांग्लादेश अब एक आज़ाद मुल्क है। उन्होंने कहा कि जब तक हसीना वाजिद मुल्क में थी हम एक मकबूजा मुल्क में थे, क्योंकि एक मकबूजा फोर्स डिक्टेटर और फौजी जनरल की तरह रवैया रखती थी और हर एक चीज़ पर कंट्रोल चाहती थी। लेकिन आज बांग्लादेश का हर शहरी खुद को आज़ाद महसूस कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुंबई के खानगी कॉलेजेस में हिजाब, नकाब, बुर्का और टोपी पहनने पर पाबंदी के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की गई है। मंगल को दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश होने वाले वकील ने केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त की। दरख्वास्त गुजार ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ पर मुश्तमिल बेंच के सामने जल्द समाअत की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत उज़्मा ने अर्जी पर जल्द समाअत का तयक़ुन दिया। मुंबई के NG आचार्य और DK मराठे कॉलेजेस में हिजाब, नकाब, बुर्का और टोपी पहनने पर पाबंदी लगा दी है। इसके खिलाफ 9 लड़कियां पहले मुंबई हाई कोर्ट से रुजू हुई थीं, लेकिन हाई कोर्ट ने 26 जून को इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद इन तमाम ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। बांग्लादेश में हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर हुकूमत हिंद की जानिब से गहरी नजर रखी जा रही है। बताया जाता है कि हुकूमत ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके बारे में आज कुल जमाती इजलास तलब करके अपोजिशन को मुतल्ला किया गया। हुकूमत ने बताया कि बांग्लादेश में इस वक्त तकरीबन 13,000 हिंदुस्तानी मौजूद है। हालांकि हालात इतने खराब नहीं हैं कि हिंदुस्तानी शहरियों को बांग्लादेश से निकालना पड़े।
मरकजी वजीर खारजा एस जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर कुल जमाती इजलास की इत्तला दी है और कुछ तस्वीर भी शेयर की हैं। कांग्रेस के लीडर और लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा है कि वो बांग्लादेश में अमन की बहाली के लिए हुकूमत की हर मुमकिन हिमायत करेंगे। कांग्रेस जराये के मुताबिक बांग्लादेश के मसले पर तलब करदा ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी ने हुकूमत से खारजा पॉलिसी पर सवालात भी किए, लेकिन कहा कि वो बांग्लादेश में जारी बहरान को रोकने के लिए हुकूमत की हिमायत करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक इजलास में राहुल गांधी ने हुकूमत की खारजा पॉलिसी और खासतौर पर बांग्लादेश के वाक़यात पर सवाल उठाए, लेकिन कहा कि कौमी मफाद में जो भी कदम उठाए जाएंगे वो उसकी तायद करेंगे। उन्होंने बांग्लादेश में अक़लियतों की सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वहाँ अक़लियतों की सूरत हाल तशवीशनाक है, उनकी जायदादों पर हमलों की इत्तलात हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के दफ्तर को अलकायदा के नाम से धमकी आमेज मेल रवाना करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बिहार के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी देते हुए हफ्ते को एक ईमेल अलकायदा के नाम से रवाना किया गया था। पुलिस ने फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार करते हुए तनक़ी की, ताहम दफ्तर चीफ मिनिस्टर में कोई भी काबिल एतराज शय दस्तयाब नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और मेल करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी थी। इस दौरान मुश्तबा शख्स को कोलकाता में हिरासत में लिया गया, जिसका ताल्लुक रियासत बिहार के बेगूसराय से बताया गया है। मुलजिम की शनाख्त 51 साल मोहम्मद जाहिद के तौर पर की गई है। वो कोलकाता में पान शॉप चलाया करता है। पुलिस के मुताबिक इसी शख्स ने धमकी आमेज मेल रवाना किया था, ताहम फौरी तौर पर इस बात का खुलासा नहीं हो सका कि उसने हरकत क्यों की थी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मंगल को दिल्ली में ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से मुनक़िदा एक सेमिनार में शिरकत की। ये सेमिनार अक़लियतों के दस्तूरी हुकूक़ के उन्वान पर मुनक़िद हुआ था, जिसमें मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट के अलावा माहिरीन कानून, दानिश्वरों और सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर मजलिस ने मिली काउंसिल को तयक़ुन दिया कि इनकी जानिब से जो मंशूर मुतालिबात में पेश किए गए हैं वो इन मुतालिबात को पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर उठाते हुए इस पर अमल करने का हुकूमत से मुतालिबा करेंगे। मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको यहां पर आने की दावत दी और आप तमाम की इस मोहब्बत का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने आपने जो मंशूर बनाया है मुतालिबात का, मैंने उसको देखा है और मैं अपनी जानिब से आपसे वादा करता हूं कि हमारी कोशिश होगी कि उन मुतालिबात पर हम बहैसियत रुकन पार्लियामान, ऐवान पार्लियामान में और उसके बाहर भी उस पर हुकूमत को उस पर अमल करने की कोशिश करें। और उन्वान है दस्तूरी हुकूक़ अक़लियतों के। तो हम तमाम जानते हैं कि मुसलमानों के दस्तूरी हुकूक़ क्या हैं। हमको मजहबी आज़ादी है, हमको अपने कारोबार करने की आज़ादी है, हमको अपने पसंद के इदारे खोलने की इजाज़त है, हमको मसावात के हुकूक़ दिए गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये तमाम चीज़ें हमको मालूम है तो बहैसियत एक मुसलमान कौम के हम कैसे इन चीज़ों को हासिल करेंगे। बार बार अगर हम बोलेंगे हमको आर्टिकल 29 है, दफ़ा 30 है, 25 है, 14 है, ये सब है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम इन तमाम जो दस्तूरी हुकूक़ है उनको हासिल करने में बहैसियत एक कौम हम कामयाब हो या नहीं हुए। तो इस बात का हमको और आपको तज्ज़िया करना है और इसके लिए कोशिशें करना है। और आप जानते हैं कि जिस बात का जिक्र अभी किया गया, ये मरकज़ी हुकूमत बीजेपी की
1.5 महीने के अंदर वक्फ एक नया कानून लाना चाहती है। इसका बुनियादी मकसद एक ही है कि मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए और एक बताया जा रहा है कि ख़वातीन मेंबर नहीं बना रहे, हम इनको मेंबर बनाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस बीजेपी के पास एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, वो मुसलमानों की जब बात करते हैं तो मजाक से ज़्यादा बात वो बदतर हो जाती है। दूसरी, उस जो मीडिया की रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई कि वक्फ ट्राइब्यूनल को कमज़ोर किया जाएगा। आप जानते हैं कि वक्फ ट्राइब्यूनल में जो जज बनाया जाता है वो मुताल्लिक़ा रियासत के चीफ जस्टिस की इजाज़त से डिस्ट्रिक्ट जज को बनाया जाता है और 2 ऐसे लोगों को मेंबर बनाया जाता है जिनको वक्फ के कानून के मुतालिक उनको बातें मालूम होती हैं। फैसला ट्राइब्यूनल में आ जाने के बाद हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डाला जाता है। तो बीजेपी की हुकूमत ये कह रही है कि रिवीजन पिटीशन नहीं बल्कि ये मीडिया की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कह रहा हूँ, अपील डाला जाएगा और फिर उसमें जो मीडिया की रिपोर्ट है नहीं मालूम, बिल देखने के बाद सच्चाई मालूम होगी। मगर मीडिया की रिपोर्ट में ये बात भी कही गई कि अगर किसी वक्फ जायदाद पर डिस्प्यूट है तो उसको उस वहाँ की रियासती हुकूमत असर नौ उसका सर्वे कराएगी या मालूम कराएगी। आप जानते हैं कि वक्फ की जायदाद वक्फ उस वक्त बनती है जब कोई मुसलमान अपनी जायदाद वक्फ देता है और अपना मंशे वक्फ को बताता है और कहता है कि इसके मुतवल्ली ये रहेंगे और इस वक्फ जायदाद से जो आमदनी होगी वो इस मकसद के तहत इस्तेमाल होगी। उसके बाद सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है जो हुकूमत की तरफ से मुंतखब होता है। सर्वे कमिश्नर अपनी रिपोर्ट में जब ये कहता है कि जायदाद असदुद्दीन ओवैसी की है, उसके बाद वो हुकूमत से कहता है कि गजीट जारी करो। जब गजीट जारी की जाती है तो 1 साल का वक्त मिलता है मुसलमानों को, क्योंकि हो सकता है कि किसी भाई बहन रिश्तेदार की जायदाद होगी। 1 साल के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो फाइनलिटी हो जाती है, मगर गैर मुस्लिम लोगों को कभी भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो बीजेपी ये कहना चाहती है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा, मिसाल के तौर पर हाजी मलंग दरगाह मुंबई में है, हाजी अली दरगाह है, कई मसाजिद हैं, अगर वहां पर डिस्प्यूट होगा तो असर नौ देखा जाएगा कि वक्फ कैसे हुई। अब जबकि गजीट में कोई प्रॉपर्टी का नाम आ चुका है और अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको कोर्ट को जाना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे बेहतरीन जज हैं, कानून भी बहुत बड़ा जानते हैं मगर डिग्री नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि मैं देखूंगा कि कैसे वक्फ हुआ इसको, माने एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में लेकर ये फैसला करेगा कि ये जायदाद वक्फ है या नहीं है। तो ये इनकी पूरी कोशिश यही है कि जितनी जायदादें हैं उसको मुसलमानों की कब्जा किया जाए। 8 लाख जायदादें हैं जिसमें से नरेंद्र मोदी को झूठ बोलना भी सही नहीं आया कि वो सिर्फ 15 जायदादों की मिसाल देते हैं। मीडिया को जो मोहब्बत के खत रवाना किए गए सब के सब बकवास हैं। तो बहरहाल ये कोशिश की जा रही है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मुस्लिम अरकान पार्लिमान इसकी मुखालिफत करेंगे और हुकूमत को भी ये देखना पड़ेगा कि मुसलमान इसको कबूल नहीं करेगा। ये सिर्फ वक्फ की जायदाद ज़मीन का मसला नहीं है, बल्कि इसमें मसाजिद भी हैं, दरगाहें भी हैं, खानखा भी है। बल्कि अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, ये हमारे लिए NRC होगा एक किस्म से कि जायदादें, इसमें सिटीजनशिप ख़त्म करना था, इसमें हमारी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनकी कोशिश है, इसलिए हम तमाम को मिलकर इसकी मुखालिफत करनी चाहिए। और जो सियासी पार्टियां नरेंद्र मोदी का साथ दे रहे हैं वो भी देख लें कि ये क्या हो रहा है, जिसको मुसलमान कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं रहेगा। बहरहाल मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आने की दावत दी और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपने नेक मकासद में कामयाबी से हमकिनार करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मशहूर IT कंपनी कॉग्निजेंट हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को वसअत देगा। इस कंपनी की जानिब से मजीद 15,000 अफराद के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए एक नया सेंटर कायम किया जाएगा।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अमेरिका के दौरे के मौके पर रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सुधीर बाबू ने कंपनी के सीईओ और दीगर जिम्मेदारों से मुलाकात करते हुए रियासत में सरमायाकारी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात के दौरान कंपनी ने हैदराबाद में नया सेंटर कायम करने से इत्तेफाक किया। कंपनी 20,000 मुलाजिमीन की खिदमत हासिल करेगी। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत IT शोबे के लिए मुस्बित माहौल पैदा करने के लिए पुरअज़्म है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए मरकज के क़याम के साथ ही तमाम आलमी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैदराबाद को अपनी अहम मंजिल के तौर पर मुंतखब करेंगी। कंपनी के नुमाइंदों ने हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के दूसरे दर्जे के शहरों में IT खिदमत को वुसअत देने के रेवंत रेड्डी की तजवीज़ पर अपने मुस्बित रवैये का इजहार किया। ट्रिजिन टेक ने तेलंगाना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिलीवरी सेंटर शुरू करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में अमेरिका के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर IT और इंडस्ट्रीज डी श्रीधर बाबू की क़यादत में तेलंगाना के वफ़द ने ट्रिजिन टेक्नोलॉजीज डेटा के ज़िम्मेदारान से मुलाकात की। ट्रिजिन टेक एक डेटा एनालिटिक्स और AI स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के साथ एक आलमी डिजिटल और इंटेलिजेंस हल फराहम करने वाला इदारा है। ट्रिजिन हैदराबाद में एक AI इख्तरा और तरसील का मरकज़ कायम करेगा जो अगले 3 साल में 1000 से ज़्यादा अफराद को मुलाजिमत फराहम करते हुए तरबियत देगा और इसकी मजमूई सलाहियत में इजाफा करेगा। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के शहरियों को पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए दरियाए गोदावरी से शहर को पानी मुंतकिल करने के दूसरे मरहले के कामों को सब्ज झंडी दिखा दी है। इस सिलसिले में दूसरे मरहले के कामों के लिए हुकूमत ने 5,560 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। इस सिलसिले में महकमे बल्दी नज़्म नफ्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने GO 345 जारी कर दिया। गोदावरी से शहर को पानी मुंतकिल करने की इस स्कीम से हैदराबाद को इजाफी पानी मुंतकिल होगा, जिसके जरिए हिमायत सागर और उस्मान सागर ज़खारियाब का दोबारा अहिया किया जा सकता है। ये काम हाइबर्ट यूनिटी मोड पॉलिसी के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक फिलवक्त हैदराबाद में पीने के पानी की ज़रूरत की तकमील के लिए तमाम ज़राए से 580 था 600 MGD पानी सरबराह किया जा रहा है। साल 2030 तक पीने के पानी की ज़रूरियात को ये पूरा करेगा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मरकजी हुकूमत के मुजव्वज़ा वक्फ कानून की मुखालिफत करते हुए इस रद्दअमल का इजहार किया है कि हुकूमत वक्फ जायदादों और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा हो तो मुसलमानों को एतमाद में लेते हुए वक्फ बोर्ड को आमिलाना इख्तियार फराहम करे और इसका कानूनी तहफ़्फ़ुज़ करे। फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादक मोहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी कादरी सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मफ्ताही, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद ज़हीर उद्दीन अली सूफ़ी कादरी, मौलाना मोहम्मद शफीक आलम खान जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहदी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीम उद्दीन अंसारी और दीगर ज़िम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि पार्लियामेंट के जारिया इजलास में हुकूमत वक्फ कानून में तरमीमात से मुताल्लिक़ मुसवदा पेश करने जा रही है। इस मुसवदे में किन नुकात को शामिल किया जा रहा है, किन नुकात को हस्फ किया जाएगा, इस पर मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीमों, इदारों, शख्सियात, मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट से मुशावरत की जाए। तेलंगाना की संगारेड्डी पुलिस ने तकरीबन 5 किलोग्राम सोने के जेवरात की गैर कानूनी तौर पर हैदराबाद मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए इसे जब्त कर लिया और इस सिलसिले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुंबई से हैदराबाद जाने वाली एक खानगी ट्रैवल्स की बस संगारेड्डी जिले के मनीपल्ली मंडल में कानकोन नेशनल हाईवे पर टास्क फोर्स पुलिस ने तलाशी ली। इस दौरान टास्क फोर्स पुलिस ने चंद्रेश नामी शख्स से 4 किलो 800 ग्राम सोने के जेवरात जब्त कर लिए, जो बगैर किसी दस्तावेज के इन जेवरात को हैदराबाद मुंतकिल कर रहा था। इस मौके पर टास्क फोर्स पुलिस ने जेवरात और इसे मुंतकिल करने वाले शख्स को संगारेड्डी पुलिस स्टेशन मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह है कि संगारेड्डी जिला पुलिस ने हाल ही में ज़ायदस 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना स्मगल करने वाली बैन रियासती टोली को भी पकड़ लिया था।
रियासत तेलंगाना के बोधन शहर के शकर नगर की नाबालिग मुस्लिम लड़की की इस्मत रेजी के वाक़े पर कल रात टाउन मजलिस बोधन के कायदीन नौजवानों ने शदीद एहतजाज किया और वार्ड 3 शकर नगर के काती काउंसलर राधा कृष्णा को सख्त सजा देने और शहर बदर करने का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक कल शाम शकर नगर की रहने वाली लड़की अपनी वालदा की दवा खरीदने के लिए ऑटो रिक्शा में निजामाबाद के लिए रवाना हुई। इसी वार्ड के काउंसलर राधा कृष्णा ने इस ऑटो का अपनी कार के जरिए ताक़ुब किया और एड़पल्ली बस स्टॉप पर ऑटो रोककर लड़की से तफसीलात तलब की। उसने खुद भी निजामाबाद जाने का बहाना करते हुए लड़की को कार में सवार कर लिया। निजामाबाद के बजाय एड़पल्ली के मंगलपाड़ सुनसान इलाके में ले जाकर लड़की की इस्मत रेजी की। वाक़े का इल्म होते ही टाउन मजलिस बोधन लड़की के रिश्तेदारों और नौजवानों ने वहां पहुंचकर काती राधा कृष्णा को पकड़कर बोधन रूरल पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की के रिश्तेदारों ने बताया कि जबरदस्ती कार में सवार करते हुए लड़की की इस्मत रेजी की गई। पुलिस ने लड़की को तिब्बी मायने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और मसरूफ तहकीकात है। और क्या भाई टी-शर्ट वाले उनका फैमिली का मामू का मैं आओ हुकूमत में बीआरएस हुकूमत में इनके भाई भी ऐसी हरकत करे थे, इन्हों भी थे उसमें मुलविस। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी ये बंदा, ये हैवान, इन्हें और इसका भाई मिलके एक बच्ची को यही हरकत किए थे। उसके ऊपर भी अभी एक केस चल रहा, वो पोस्को एक्ट भी है। अभी हम आके पुलिस से ये गुजारिश करें कि इसके बार बार ये हरकतें हो रहे, माइनर बच्चियों के साथ में उनकी इस्मत रेजी करके वहाँ के आवाम को डरा धमका के खामोश बिठाया जा रहा है। इसके ऊपर हम एसीपी साहब को बात करें। एसीपी साहब हमारे को और यहाँ के लोकल जो भी सीआई साहब है इंचार्ज, उन्होंने ये तवक्को दिए कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके एक्शन लेते बोलकर। इनके भाई को 27 दिन में छोड़ दिए थे, क्या इनके भी साथ वैसी नहीं? इंशाल्लाह एसीपी साहब ये बताए कि इनको जितना हो सके उतना सख्त से सख्त सज़ा हुए जैसा कोशिश करते और जो भी कानूनी कार्रवाई है उन्होंने करते। और पहले जो हुआ माजी में वो नहीं हुए जैसा एसीपी साहब खुद हमको तवक्को दिए कि इनके साथ में इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाते बोल के। कोर्ट में भी इनको बेल नहीं मिले जैसा ऑब्जेक्शन डालते हैं, कोर्ट में भी इनको बेल नहीं मिले जैसा ऑब्जेक्शन डालते बोल के एसीपी साहब ये हमको वादा करे। हम इंशाल्लाह एसीपी साहब को वादे के ऊपर हम लोग अब यहाँ से जा रहे और वो एसीपी साहब के हम शुक्रगुजार है कि हमको कोऑपरेट करें और उसके ऊपर एफआईआर करें। उन्हें हैदराबाद से 8वीं जमात का जो तालिब इल्म लापता हो गया था वो तिरुपति में महफूज तरीके से दस्तयाब हुआ। मीरपेट से ताल्लुक़ रखने वाला महेंद्र रेड्डी नामी तालिब इल्म इतवार को ट्यूशन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वो ट्यूशन नहीं पहुंचा और मकान भी वापस नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि महेंद्र रेड्डी तिरुमला मंदिर के दर्शन के लिए बजरी ट्रेन रवाना हुआ। उसने इस बात की तलब अपने वालिदीन को भी नहीं दी थी। उन्होंने अपने बेटी की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया तो इंकशाफ हुआ कि महेंद्र रेड्डी एक बाइक सवार के साथ रवाना हो रहा है। मजीद जांच के बाद मालूम हुआ कि तालिब इल्म मलकपेट रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से वो ट्रेन के जरिए तिरुपति रवाना हुआ। इस दौरान तिरुपति पुलिस ने हैदराबाद पुलिस को इत्तला दी है कि हैदराबाद में जो तालिब इल्म लापता हुआ था वो तिरुपति में मौजूद है। बादशाह तालिब इल्म को हैदराबाद में उसके वालिदीन के हवाले कर दिया गया। మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది బాబు దొరికిందని చెప్పి? బాబు దొరికిందని మార్నింగ్ 6:30కి తెలిసింది. ఎవరు చెప్పారు ఫోన్ చేసి? బాబు వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే వేరే దొరికినాకను ఫోన్ చేసిండు. బాబు ఉన్నాడు. మాట్లాడారా మీరు బాబుతోటి? బాబుతో మాట్లాడినా మార్నింగ్. మమ్మీ నేను ఇక్కడ ఉన్నా, మమ్మీ సేఫ్గానే ఉన్నాను ఫోన్ చేసిండు.
हैदराबाद के काटेधन इलाके में खानगी स्कूल की बस बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 29 तलबा जख्मी हो गए, जिनमें से 9 बच्चों को शदीद चोटें आईं। बताया जाता है कि बस के ब्रेक फेल होने की वजह से ये बेकाबू होकर सड़क के किनारे उलट गई। बस में 40 तलबा सवार थे, जिनमें से 29 जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर जख्मी तलबा को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हैदराबाद के इलाके उप्पल रिंग रोड के पास वाक़ई स्काई वॉक के एक लिफ्ट में तकनीकी खराबी पैदा होने से लिफ्ट दरमियान में ही रुक गई, जिसमें 3 तलबा काफी देर तक फंसे रहे। खौफ के आलम में इन तलबा ने अपने साथियों को फोन पर इत्तला दी। उनके साथी फौरी वहां पहुंच गए और लिफ्ट से उन्हें निकालने की काफी कोशिश की, तहम वो नाकाम रहे। बादअज़ां करीब में वाक़ ट्रैफिक पुलिस को इसकी इत्तला दी गई और ट्रैफिक पुलिस ने महकमे फायर ब्रिगेड के अमले को तलब करते हुए लिफ्ट को खोलकर इसमें फंसे हुए 3 तलबा को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। इन तलबा ने शिकायत की कि लिफ्ट के अंदर जो टोल फ्री नंबर चिस्पा किया गया था, इस पर कॉल करने के बावजूद कंपनी की जानिब से कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया। मुकामी अफराद ने शिकायत की है कि साबिक में भी इस लिफ्ट में कई मरतबा तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। और अब मौसम। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला, भद्राद्री कोत्तगुडम, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, रंगारेड्डी और नागर कर्नूल में चंद मुकामात पर मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मंगल को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि चारशंबे को यही सूरत हाल का इम्कान है। अजला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकोंडा में भी यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल, लूटमार का बाजार गर्म। बिरादराने वतन की मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की अफवाहें। मुस्लिम नौजवानों ने दिया मंदिरों के पास पहरा। मसाजिद से फिरका वाराना हमआहंगी को बरकरार रखने की अपील। अक़लियतों के दस्तूरी हुकूक के ज़ेरे उन्वान दिल्ली में सेमिनार, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की शिरकत। मशहूर IT कंपनी कॉग्निजेंट हैदराबाद में अपनी सरगर्मियों को देगी वुसअत। हैदराबाद में नए सेंटर का क़याम। 20,000 मुलाजिमीन की खिदमत की जाएंगी हासिल। और शहरीन हैदराबाद के लिए खुशखबरी, अब गोदावरी से पानी की मुंतकिली के दूसरे मरहले को मिली मंजूरी। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।